हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 2020 सीरीज बाय कौशिक सर। स्वागत आप सभी का वोकैब 24 ए ट्रस्टवर्दी चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन एंड वोकैब। प्रोनाउन के कुछ पीवाईक्यूज हमने लिए हैं, सिलेक्टेड पीवाईक्यूज, और इसके अलावा वोकैब लिए हमने। एंड बहुत बेनिफिशियल और आउटस्टैंडिंग सेशन आपके लिए होने वाला है। आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी फॉर्मेलिटी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। देखिए, बोथ मी एंड माई सिस्टर। अब देखो आप, मी एंड माई सिस्टर, रूल कहता है 2 3 1। यस, पॉजिटिव सेंस है तो प्रोनाउन में पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर नेगेटिव सेंस है तो 1 2 3, ये ध्यान में रखें। ये आपका पॉजिटिव सेंस के लिए होता है, जी हाँ, और ये आपका होता है नेगेटिव सेंस के लिए, जी हाँ, या फिर कोई कन्फेशन के लिए। तो ये पॉजिटिव सेंस है तो ये होना चाहिए माई सिस्टर एंड आई। ठीक है, माई सिस्टर एंड, इसको इधर ले लेंगे अपन, माई सिस्टर एंड आई वेंट टू ए बोर्डिंग स्कूल। ओके, क्योंकि आपका 3 है, ये 1 है, 2 है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 3 और 1 को ले लो आप। बाकी रूल कहता है 2 3 1 फॉर पॉजिटिव सेंस। तो आपका एरर का पार्ट हो गया ए। अगला क्वेश्चन है आपका, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड आई। अब देखो, सच रूल्स डू नॉट अप्लाई, ऐसे रूल्स लागू नहीं होते। अप्लाई टू यू एंड आई नहीं आएगा यहां पे, मी होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? मी होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ही होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। और वैसे भी मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज होता है, आपको पता है। तो फिर यहां पे क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, जो कि आई का मी होता है। ओके, आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजियस, वन शुड रेस्पेक्ट द, यस, रिलीजन्स ऑफ अदर्स, दूसरों के धर्मों का रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, एज मच एज हिज ऑन। अब सब्जेक्ट कौन है यहां पे? वन। वन क्या है आपका? वन आपका क्या है? वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जी हां, वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये लो, सही लिख देता हूं इसको, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, वन। वैसे और भी होते हैं, वन है समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्वेश्चन यहां वन पे बन रहा है, तो वन का जो पजेसिव है, वन का जो पजेसिव है, ये वही होता है वंस, जी हां। तो आपका वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज। अभी हिज क्यों आएगा? वन के हिसाब से हिज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए? वंस आना चाहिए। तो आपका एरर का पार्ट हो गया ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द स्पोर्ट्स पर्सन, ये स्पोर्ट्स पर्सन है, ये वही स्पोर्ट्स पर्सन है whom आई थिंक। अब यहां पे whom क्यों आएगा भाई? whom नहीं आना चाहिए यहां पे, क्या आना चाहिए यहां पे? यहां सब्जेक्ट के हिसाब से जो मैं सोचता हूं, तो whom नहीं आना चाहिए, यहां आना चाहिए who। यस, who आई थिंक हैज वॉन दी, who आई थिंक हैज वॉन दी, यस, ये मैच है, जी हां। ओके, अब यहां पे समस्या क्या थी? यहां समस्या ये थी कि ऑब्जेक्टिव केस दे दिया इन्होंने। ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत नहीं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में आ रही है, तो यहां ऑब्जेक्टिव केस नहीं, ये सब्जेक्टिव है, इसलिए हुम की बजाय हु का यूज करेंगे, और आपका आंसर है बी, जी हां। अगला क्वेश्चन है, लेट्स नो हाउ कैन वी सोल्व। हाउ कैन वी सोल्व, अब हाउ आ गए यहां पे। ओके, अब ये क्वेश्चन थोड़ी है, क्वेश्चन थोड़ी है, ये तो स्टेटमेंट है। तो कैन वी नहीं आएगा, हाउ वी कैन सोल्व आएगा यहां पे, हाउ वी कैन सोल्व। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से तो क्वेश्चन बन गया, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये तो क्वेश्चन बनता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब करो ना आप, स्टेटमेंट तो तभी बनेगा। तो आपका आंसर बी है, हाउ वी कैन सोल्व। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट, इट इज आई, ये मैं हूं, हु एम रेस्पॉन्सिबल, जो कि जिम्मेदार हूं, फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है उसका मैं खुद जिम्मेदार हूं। ठीक है, अब देखिए, इट इज आई हु एम। अब ये एम किसके लिए आया? एम आया आई के लिए, क्योंकि हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का जो प्रीसीडिंग वर्ड है, जिसको कि एंटीसीडेंट भी कहते हैं, पूर्ववर्ती शब्द, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो आई के अनुसार एम सही है। इट इज आई हु एम रेस्पॉन्सिबल फॉर द
सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर। As a student of science, as a student of science, you are far better than him. As a student of science, ठीक है, स्टूडेंट ऑफ साइंस, साइंस का स्टूडेंट होने के नाते यू आर फार बेटर, ओके, यू आर फार बेटर देन हिम नहीं आएगा, ही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपैरिजन सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यू क्या है, यू आपका सब्जेक्ट है और हिम क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म के साथ कोई मैच नहीं होता है, तो हिम नहीं, यहाँ पे ही होना चाहिए। चीजों को समझिए आप, क्वेश्चन यहीं से आता है। अब देखिए, दिस इज द सेम डॉग, ये वही डॉग है, ठीक है, सेम डॉग विच, ये विच गलत है यहाँ पे, विच बार्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम, लेकिन फॉर्चुनेटली उसको काटा नहीं, खाली भौंके रह गया। हाँ जी। अब देखिए सेम है, सेम के साथ यहां पे विच नहीं बल्कि दैट का प्रयोग होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम है आपका, ओनली है आपका, ठीक है, समथिंग है आपका, ठीक है, ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री है, ऑल है आपका, ठीक है, ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, इनके साथ आप दैट का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, इनके साथ आप दैट का प्रयोग करेंगे, न कोई हु होगा न कोई विच होगा। आप दिमाग न लगाए, ये सजीव निर्जीव कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, और भी हैं 2-3 इसके अलावा, हमारे नोट्स में डाल रखे हैं हमने, तो इनके साथ आप दैट का ही प्रयोग करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम 10 क्वेश्चन नंबर 10 पे। एवरी ऑफ द चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स, ठीक है। एवरी ऑफ द ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, या तो आप इसको ईच ऑफ द करो या एवरी वन ऑफ द करो। अब बात ये आ रही है कि कुछ लिमिटेड बच्चे हैं, उनमें प्रत्येक की बात हो रही है, तो हम इसका यूज करेंगे ईच ऑफ, ठीक है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये आपका उठाया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से, ठीक है। ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इन सभी के साथ नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। अच्छा क्वेश्चन बनता है, कम से कम 8 से 10 बार एसएससी में ऐसे क्वेश्चन आए हैं अभी तक, देख लो आप। कभी वर्ब पे आता है, कभी नाउन पे आता है, कभी प्रोनाउन पे आता है, ठीक है। ए में एरर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखिए आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूट की बात करें, ए ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, एक ऐसा व्यवसाय जो कि कानून के द्वारा प्रतिबंधित है। कानून के द्वारा प्रतिबंधित है तो वो होता है भाई इलिसिट, गैर कानूनी, जिसको हम अनलॉफुल भी कहते हैं, बैंड भी कहते हैं, प्रतिबंधित, है ना। यस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू गिव अप द थ्रोन, सिंहासन को त्याग देना, यानी कि एब्डिकेट कर देना। एब्डिकेट यानी होता है त्याग देना, फॉरसैक। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ, जो कि स्वेच्छा से मौत को गले लगाता है, ठीक है ना, एम्ब्रेस करता है फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, अपने देश की सुरक्षा के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए जो मृत्यु को गले लगाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, मार्टियर, शहीद, उसको हम शहीद बोलेंगे। डिप्लोमेट कूटनीतिज्ञ होता है, फेनेटिक कट्टरपंथी होता है, ठीक है, और पैट्रियोट देशभक्त होता है, लेकिन यहां शहीद ही बोला जाएगा उसको। ऑप्शन ए। डेडिकेशन, सिनोनिम्स की हम बात करें, डेडिकेशन क्या होता है, कंटेंट में संतुष्टि है, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय है, ट्रेविडेशन ये अलग चीज है, कमिटमेंट होता है। डेडिकेशन का मतलब होता है कमिटमेंट, यानी कि आपका समर्पण है, यानी आपकी वफादारी है, लॉयल्टी, जी हाँ, आपकी लॉयल्टी है, आपकी ट्रूथफुलनेस है, ट्रूथफुलनेस वफादारी, आपकी फिडेलिटी है, ठीक है, निष्ठा है आपकी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिडेलिटी, लॉयल्टी, ट्रूथफुलनेस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, ये सब एक ही बात है, जी हाँ। आगे बढ़ते हैं अपन। मिनिएचर, मिनिएचर सूक्ष्म को कहते हैं। कोलोजल विशाल होता है, मैमूथ ये भी विशाल होता है, जिजेंटिक ये भी विशाल होता है। ये सब तो इसके क्या है, एंटोनिम है, जी हाँ, ये तो एंटोनिम है। लेकिन जो डिमिन्यूटिव है, डिमिन्यूटिव का अर्थ होता है सूक्ष्म, ये क्या है, इसका सिनोनिम है, जी हाँ। इसको आप स्मॉल भी बोल सकते हो, आप इसको टिनी, छोटा, ये भी बोल सकते हो। स्मॉल बोल दो, आप इसको टिनी बोल दो, एक ही बात है। और कैमोफ्लोग, कैमोफ्लोग का मतलब क्या होता है, कैमोफ्लोग का मतलब होता है छद्म वेश, छद्म वेश, जी हाँ,
छद्मवेश यानी आप किसी चीज को छुपा रहे हो, तो एग्जिबिट नहीं कर रहे हो आप, डेविल्यूज नहीं कर रहे हो आप, एक्सपोज भी नहीं कर रहे हो, आप उसको डिस्गाइज कर रहे हो, छुपा रहे हो, यानी कि आप उसको हाइड कर रहे हैं, आप उसको कंसील कर रहे हैं। जी हाँ, हाइड कर रहे हैं, आप उसको कंसील कर रहे हैं, यानी कि वो ऑब्सक्यूर है। ऑब्सक्यूर यानी गूढ़ है, रहस्यमय है, छुपाना है, छद्मवेश है, ये सब एक ही बात है, सिनोनिम्स ये। यस। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है। एप्लूड त्यागना, भर्त्सना करना, तो क्रिटिसाइज जी नहीं, ब्लेम, विलीफाई ये तो एक ही बातें हो गई, ठीक है। ये है आपका, ये तो निंदा करना हो गया, त्याग देना, भर्त्सना करना, तो प्रशंसा करना हो गया ना उल्टा, एप्लूड करना, किसी को एप्रिसिएट करना। यस, एंटोनिम पूछ रहा है वैसे भी आपसे, आपको एंटोनिम ही बताना इसमें, है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर। ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर, ऑन ए विंग एंड ए प्रेयर का मतलब होता है विद ओनली द स्लाइटेस्ट चांस ऑफ सक्सेस, यानी सक्सेस के बहुत स्लाइटेस्ट चांस के साथ। तो आंसर डी हो गया इसका। और ए ड्रॉप इन द ओशियन, ऊंट के मुंह में जीरा, आपने जरूर सुना होगा, ऊंट के मुंह में जीरा, ये वो होता है, यानी ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद व्हाट इज नीडेड और एक्सपेक्टेड, यानी बहुत कम मात्रा, एकदम अल्प मात्रा जिसको बोला जाता है, ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। यस, काउंट वंस ब्लेसिंग्स। काउंट वंस ब्लेसिंग्स क्या होता है? टू बी ब्लेस्ड विद द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, या बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज, keep a track of your wealth or else you may lose it, something which you thought lucky terms out of the bad luck। इसको हम क्या बोलेंगे कि ये है आपका टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वन हैज। यस, यानी जो कुछ आपके पास है उसके लिए आप उसके कृतज्ञ हो, आभारी हो, ग्रेटफुल हो, ये इसका आंसर है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो ये हमारी छोटी सी सीरीज है 2020, एंड एंजॉय दिस सीरीज और अपने नॉलेज को एनरिच करें और एग्जाम को क्वालिफाई करें। थैंक यू।